देखिए, आपकी बात से सबसे पहले तो मैं बड़ी गहरी सहमति व्यक्त करूंगा। यौन शोषण, रेप, यहाँ तक कि जो कैजुअल सेक्सिज्म है, इसको किसी भी तरीके से न हल्के में लिया जा सकता, न माफ़ करा जा सकता। तो ये तो जघन्य अपराध है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। तो ये मुद्दा यहीं समाप्त हो गया कि क्या बलात्कार एक घोर घोर अपराध है, निश्चित रूप से है, जिसकी कड़ी सजा होनी चाहिए। सजा से ही पहले जिसे रोके जाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। तो ये अब उस पर आते हैं जिस प्रश्न से आपने शुरुआत करी कि जब कोई बहुत दुखद, त्रासद रेप मर्डर जैसा केस होता है जिसमें रेप भी है और मर्डर भी है, तो मैंने उसमें कहा, आपने अभी पॉइंट आउट करा कि मैंने कहा कि लोग रेप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और मर्डर पर नहीं उतना ध्यान देते, और ऐसा हुआ भी है। मीडिया में आप अगर देखें तो जब रेप मर्डर केस होगा तो उसमें रेप सेंसेशनलाइज हो रहा होता है और मर्डर जैसे कहीं पीछे छोड़ दिया गया होता है। निश्चित रूप से फीमेल ऑटोनॉमी को छीना जा रहा है जब रेप हो रहा है या कोई भी सेक्सुअल नेचर का क्राइम हो रहा है, पर जब उसकी जिंदगी ही छीनी जा रही है तब क्या उसकी ऑटोनॉमी नहीं छीनी जा रही, या वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी दान कर रही है? तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम जो मर्डर से भी ज्यादा सेंसेशनलाइज कर देते हैं रेप को, उसके पीछे क्या बात रहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वैल्यू सिस्टम ये बना रहे हैं कि औरत की जान से भी ज्यादा कीमती उसकी वर्जिनिटी है या सेक्सुअलिटी है? कहीं ऐसा तो नहीं। और अगर हमने ये धारणा बना ली कि स्त्री की जान से भी ज्यादा कीमती उसकी चेस्टिटी, प्योरिटी, सेक्सुअलिटी, वर्जिनिटी है, तो फिर आप थोड़ा इतिहास की ओर देखिए कि इससे कितने बड़े बड़े अपराध होते हैं। बहुत सारी ऑनर किलिंग यही तो है कि बेटी कहीं और जाकर के अगर रिश्ता बना रही है तो इससे अच्छा यह है कि उसकी हत्या कर दो, क्योंकि वो कहीं और जाकर के सेक्सुअली इन्वॉल्व हो गई। वो बहुत भयानक बात हो जाएगी उस समाज के लिए, इतनी भयानक कि उस लड़की की अब जान भी ली जा सकती है। मतलब उस लड़की की चेस्टिटी को, कौमार्य को बचाना इतनी बड़ी बात है कि अब उसको तुम जान से मार दो तो भी ठीक है। यह गलत वैल्यू सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ? ये वही बात है ना। और ये बिल्कुल वही पुराना ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ फीमेल बॉडी है कि उसकी जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती उसके जेनिटल्स हैं। और अगर हम उसके जेनिटल्स पर कंट्रोल नहीं रख सकते, उसकी सो कॉल्ड चेस्टिटी को प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो उसकी अगर तुम्हें जिंदगी लेनी पड़े, गला काटना पड़े, तो कोई बात नहीं। हर लाइफ इज स्मॉलर देन हर सेक्सुअलिटी। यही हुआ ना वैल्यू सिस्टम। मैं इस पर ऑब्जेक्ट कर रहा हूं, जस्ट एज इन द केस ऑफ अ मैन, अ बायोलॉजिकल मेल। आप ये बिल्कुल नहीं बोलते कि उसकी जिंदगी छोटी बात है और उसकी सेक्सुअलिटी बड़ी बात है। इसी तरीके से महिला के केस में भी ये नहीं बोला जाना चाहिए कि उसकी जिंदगी छोटी बात है, उसकी सेक्सुअलिटी बड़ी बात है। लेकिन हमने ये खूब करा है, पुरानी परंपराओं के नाम पे, पुरानी सोच के नाम पर। हम कहते हैं बेटी अगर तेरा बलात्कार होने जा रहा हो तो तू अपनी जान दे देना। और अगर कोई लड़की ऐसा कर ले कि उसका बलात्कार होने जा रहा था इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी, तो हम कहते हैं देखा कितनी पवित्र लड़की थी। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, मुझे माफ करिएगा। पहली बात तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि किसी लड़की पर कोई बलात्कारी हमला करे। बिल्कुल ये नौबत आनी नहीं चाहिए। और शर्म
की बात है उस समाज के लिए जिस समाज पर लड़कियों पर बलात्कारी हमला करते हैं। लेकिन अगर लड़की पर कोई बलात्कारी हमला कर रहा है तो इसमें लड़की की क्या गलती है? लड़की ने क्या अपराध किया है? वो अपनी जान क्यों दे? हम उससे क्यों कह रहे हैं कि अगर कोई तेरे ऊपर सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है तो तू उसको रोकने के लिए अपनी जान दे दे? और ये कहा गया है, भारत में भी जो पारंपरिक किस्म के लोग हैं वो अभी भी ये कहते हैं, वो कहते हैं तुम पर अगर हमला हो रहा हो तो उसको कहना कि तू मुझे जीते जी नहीं छू पाएगा, तू मेरी लाश छुएगा। इसका मतलब समझ रहे हो ना? मतलब तू अगर मुझ पर सेक्सुअल अटैक करेगा तो मैं जान दे दूंगी, तू बस मेरी लाश छू पाएगा। और हम सोचते हैं कि ये बड़े गर्व की बात है, हमें इस बात पे नाज होता है कि हम इतने प्योर लोग हैं कि हम पर जब कोई अटैक करता है तो हम अपना करप्शन होने देने की जगह डिकैपिटेशन होना मंजूर कर लेते हैं। मत समझे, उसको हम इज्जत का नाम देते हैं, कहते इज्जत। मुझे कभी यह भी नहीं समझ में आया, पुरानी फिल्में होती थी, हम छोटे होते थे तो फिल्मों में डायलॉग होता था इसकी इज्जत लुट गई। इज्जत कैसे लुट गई? इज्जत तो उसकी लुटी है ना जो बलात्कारी है। किसी लड़की पे आप हमला कर रहे हो, आप जानवर बन गए हो। बिल्कुल आप जानवर बन के किसी लड़की पे हमला कर रहे हो, आपने बलात्कार कर लिया, इसमें लड़की की इज्जत कैसे लुट गई? इज्जत तो बलात्कारी की लुटी है, लड़की की कोई इज्जत नहीं लुट गई। लड़की तो जैसी थी वैसी ही है कि लुट गई। कोई चोर आके आपके घर में सेंध मार देता है तो घर की इज्जत लुट गई, इसमें इज्जत क्या लुट गई? पर ये वही भावना है कि लड़की की सारी इज्जत उसके यौनांगों में रहती है। लड़की की ही नहीं, लड़की के बाप की, लड़की के भाई की, लड़की के पूरे समाज की, पूरे कुनबे की, सबकी इज्जत कहां रहती है? लड़की के यौनांग में रहती है। तो कोई अगर आ गया और अगर उसने सेक्सुअल क्राइम कर दिया तो लड़की की इज्जत लुट गई, बल्कि पूरे समाज की इज्जत लुट गई। कैसे लुट गई? इज्जत इतनी छोटी चीज है, कैसे कैसे लुट जाएगी? और बेइज्जत अगर कोई है तो वो बलात्कारी, हमलावर है, हम नहीं बेइज्जत हैं। किसी भी तरह का हमला निंदनीय होता है, चाहे वो जान पे हमला हो, चाहे जिस्म पे हमला हो, चाहे मर्डरस असॉल्ट हो और चाहे सेक्सुअल असॉल्ट हो। हर तरह का हमला रोका जाना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि देह को बचाना, अपनी सेक्सुअल प्योरिटी को बचाना इतनी बड़ी बात है कि लड़की उसके लिए जान दे दे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस वैल्यू सिस्टम से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि मैंने अपनी वर्जिनिटी बचाने के लिए जान दे दी। मैं पुल पर खड़ी थी, दो इस तरफ से आ रहे थे मुझ पर हमला करने, दो इस तरफ से हमला करने आ रहे थे, तो मैं नदी में कूद गई और मैंने अपनी जान दे दी। जिंदगी इतनी सस्ती चीज नहीं होती बहन। और जिंदगी अगर देनी भी है तो इन चारों कुत्तों से लड़ते हुए जिंदगी दे। जान अगर जाए भी तो ये चार आ रहे थे ना, इनसे लड़। उस लड़ने की प्रक्रिया में तेरी जान चली गई, कोई बात नहीं। लेकिन जिंदगी इतनी नहीं सस्ती चीज है कि तुम कहो कि कोई आकर के मेरा जिस्म गंदा कर जाएगा, मैं इसलिए जान दिए दे रही हूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जीवन बहुत बड़ा उपहार होता है प्रकृति का, उसको ऐसे नहीं गंवाया करते। और आपकी जिंदगी आपकी सेक्सुअलिटी से बहुत बड़ी चीज है, बहुत बहुत बड़ी चीज है। आपका पोटेंशियल आपकी सेक्सुअलिटी से बहुत बहुत ज्यादा वास्ट है, वृहद है।